हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विद सुहावनी चैनल पे। अगर आप CUET, PG, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एग्रोनॉमी के क्वेश्चन 1 से 30 तक कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाओ और MCQ भी इजली सॉल्व कर सको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज सपोज टू हैव इवॉल्व ऑन अर्थ अबाउट। मैन जो है कितने कहा जाए कि अर्थ पे कितने अबाउट से इवॉल्व होते आ रहा है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस दिए हैं 5 लाख ईयर्स एगो, 10 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख ईयर्स एगो, 50 लाख ईयर्स एगो। देन द करेक्ट आंसर इज सी। Here the correct answer is C, 15 लाख ईयर्स एगो। 15 लाख साल पहले से ह्यूमन जो है वो अर्थ पे इवॉल्व होते आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अर्ली मैन इवॉल्व फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। जो पहले के आदमी थे वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते थे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका। देन ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एप, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा है मंकी एंड चौथा है गोरिल्ला। देन वी ऑल नो दैट अर्ली मैन जो है, पहले के जो लोग होते थे वो मंकी से कंपेयर किए जाते थे। तो द राइट आंसर इज सी, इज मंकी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क द अर्थ इवोल्यूशन ऑफ मैन। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैन के इवोल्यूशन को मार्क करती है। The option is A is tool making, second is fire discovery, third standing erect on feet, and D is speech development. Then the right answer is C, standing erect on feet. The man who started walking erect is known as, जो मैन हैं जो इरेक्ट वॉक करते थे, जो शुरू किए थे इरेक्ट वॉक करना, उनको क्या कहा जाता था उस समय। पहला ऑप्शन है होमो सैपियंस, दूसरा ऑप्शन है क्रो मैग्नोन मैन, एंड थर्ड ऑप्शन है होमो इरेक्टस, एंड फोर्थ वन इज नेदरलाल मैन। देन द राइट आंसर इज सी, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इज ऑल्सो नोन एज, होमो जो इरेक्टस थे उसको और किस किस नामों से जाना जाता है। फर्स्ट वन इज पेकिंग मैन, सेकेंड वन इज क्रो मैग्नोन मैन, थर्ड वन इज जावा मैन, एंड थर्ड वन इज हिडलबर्ग मैन। इसको किस नाम से जाना जाता था। नाउ द आंसर इज सी, जावा मैन। जो पहले के होमो इरेक्टस जो थे उनको जावा मैन के नाम से भी जाना जाता था। द टर्म होमो इन होमो इरेक्टस इंडिकेट, जो होमो इरेक्टस में टर्म होमो है वो क्या इंडिकेट करता है। पहला जो है थिंकिंग, सेकेंड वन इज लर्निंग, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस एंड फोर्थ वन इज वाइज। देन द राइट आंसर इज कंटिन्यूअस। जावा मैन वॉज लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू, जावा मैन जो थे वो लेटर किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हुए। पहला है नेदरलाल मैन, दूसरा है ऑस्ट्रलोपिथियस, थर्ड वन इज क्रो मैग्नोन एंड क्रो मैग्नन मैन, एंड फोर्थ वन इज पिकिंग मैन। देन द राइट आंसर इज सी, क्रो मैग्नन एंड क्रो मैग्नन मैन। एट क्वेश्चन इज जूलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन है उनका जूलॉजिकल नेम क्या होता है। नाउ द ऑप्शन इज होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सैपियंस एंड होमो नेदरलैंड। अब हम सबको जानता है जो ह्यूमन होते हैं उनका जो साइंटिफिक जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होमो सैपियंस होता है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज द वर्ड सैपियन मीन्स। सैपियंस का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाइज, सेकेंड वन इज स्किल्ड, थर्ड वन इज लर्निंग हैबिट, एंड फोर्थ वन इज इंटेलिजेंट हंटर।
Now the answer is C, learning habit. The learning habit is the right answer. According to terminal nomenclature, modern man is named as, जो ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर था, नोमेनक्लेचर में नेम दिया जाता है, जो नोमेनक्लेचर था उसमें जो मॉडर्न मैन है उसको क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है होमो इरेक्टस सैपियंस, सेकेंड ऑप्शन इज होमो सैपियन इरेक्टस, थर्ड वन इज होमो सैपियन सैपियंस एंड फोर्थ वन इज होमो हैबिल्स सैपियंस। तो इसका आंसर होगा सी, होमो सैपियन सैपियंस। मॉडर्न मैन इवॉल्व फर्स्ट इन, मॉडर्न मैन जो है वो सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुए थे? तो नाउ द ऑप्शन इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। मॉडर्न मैन इवॉल्व अबाउट, मॉडर्न मैन जो थे वो कितने साल पहले मतलब इवॉल्व हुए थे? तो ऑप्शंस है 10,000 ईयर्स एगो, 1,00,000 ईयर्स एगो, 35,000 ईयर्स एगो एंड 1,000,000 ईयर्स एगो। नाउ द आंसर इज सी, 35,000 ईयर्स एगो। इन द बिगनिंग मैन स्पेंट हिज लाइफ, शुरुआत में जो मैन होते हैं थे वो अपने लाइफ को स्पेंड करते थे। फर्स्ट ऑप्शन एग्रीकल्चरली, सेकेंड ऑप्शन नोमैडिक पोस्टरल, थर्ड वन इज वाइडली एंड फोर्थ वन इज सेटल्ड विलेज लाइफ। वो कैसे अपने लाइफ को स्पेंड करते थे? ऑप्शन वाइल्डली, जंगली तरीके से, क्योंकि पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो आदि मानव थे वो जंगली तरीके से रहते थे। जैसे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो पेड़ के पत्तों को एज क्लॉथ वियर करते थे, फिर उसके बाद कच्चे मांस खाते थे। उनके पास धीरे धीरे वो नॉलेज सेटल डाउन हुई कि उन्हें पत्थरों को आपस में रगड़कर आग बनाना है और उससे उसको मांस को पकाना है फिर खाना है। 14th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड मैन स्टार्टेड पेटिंग शीप एंड गॉट। शीप एंड गॉट को कब वो स्टार्ट किया पेटिंग करना? 10,000 से 9,000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। सेकेंड ऑप्शन है 8700 टू 7700 BC, बिफोर 7500 BC and 5000 BC. The right answer is B, 8700 to 7700 BC. The first pet animal of man was, जो मैन था उसका फर्स्ट पेट एनिमल्स कौन सा था? जो मैन थे उनके जो फर्स्ट पेट एनिमल्स थे वो थे डॉग्स, क्योंकि हम देखते थे कि डॉग्स के रेंचेस बनाए जाते थे। डॉग को मतलब ऐसे सामान ढोने के लिए ऐसे कार्ट में उनको बांध के सामान ढोने में यूज किया जाता था। डॉग वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन फॉर, डॉग जो है वो सबसे पहले मैन द्वारा यूज किए गए थे किस पर्पज़ के लिए? तो मिल्क, मीट, हंटिंग, गार्डिंग, क्रॉप्स। तो हंटिंग के लिए यूज किए गए थे। सी ऑप्शंस इसका राइट होगा। 17 क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्टेड अराउंड, जो क्रॉप्स के कल्टीवेशन है वो कब से शुरू हुए? 10,000 BC, 8700 BC, 7500 BC, 5000 BC। तो इसके राइट ऑप्शन है 7500 BC। एग्रीकल्चरल साइंस कम इनटू एग्जिस्टेंस विथ, एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो इसके राइट आंसर होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जब हुआ था तब वो एग्रीकल्चरल साइंस एग्जिस्टेंस में आया था, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स से रिलेटेड है, सिमल्टेनियसली दोनों वर्क करते हैं। तो इसलिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के वक्त ही एग्रीकल्चर साइंस एग्जिस्टेंस में आया। टू प्रोड्यूस क्रॉप्स ह्यूमन्स मेनली परफॉर्म्ड हार्वेस्टिंग, इरीगेशंस, टिलिंग ऑफ सॉइल, मैन्योरिंग। इसके राइट आंसर्स होंगे सी, टिलिंग ऑफ सॉइल, क्योंकि क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले टिलेज ज़रूरी है, क्योंकि टिलेज होगा तभी तो पेनिट्रेशन ऑफ क्रॉप होगा। रूट जो है पेनिट्रेट करेगा, वाटर को सक करेगा, देन प्लांट ईजिली ग्रो करेगा। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज, सॉइल की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? सॉइल की कल्टीवेशन को जनरली एग्रीकल्चर कहते हैं। नाउ द एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, एग्रीकल्चर किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? हम कोई सबको जानते हैं एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ओके
और एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ द लैटिन वर्ड्स। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड्स को कंसिस्ट करता है। ऑप्शन एग्रो प्लस नॉमस, एग्री एगर प्लस कल्चरा, एग्रोस प्लस कल्चरा, टेरा प्लस कल्चरा, देन एग्री एगर प्लस कल्चरा। द वर्ड एग्रिक एगर मीन्स क्या होता है? एग्रिक और एगर का मीन्स क्या होता है? कल्टिवेशन, फील्ड, सॉइल, क्रॉप। क्या होता है? तो सॉइल होता है। द वर्ड एग्रिक एगर मीन्स अगर मीन्स होता है सॉइल। द वर्ल्ड कल्चरा मीन्स सब कोई जानता है, कल्चरा मीन्स जनरली कल्टिवेशन ही होता है। तो कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन, क्योंकि कहीं भी कल्चरा यूज रहता है उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कल्टिवेशन होता है। फिर एग्रीकल्चर इज रिगार्डेड एज, एग्रीकल्चर को किस चीज़ से रिगार्ड किया जाता है? ओनली साइंस, ओनली आर्ट, बोथ आर्ट एंड साइंस, प्योर टेक्नोलॉजी। तो जो एग्रीकल्चर है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। एग्रीकल्चर स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू, जो एग्रीकल्चरल स्टडीज़ है ह्यूमन एक्टिविटी वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो क्रॉप मार्केटिंग, एनिमल ब्रीडिंग, यूज ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट्री। तो जो एग्रीकल्चर होता है वो जनरली यूज ऑफ सॉइल से रिलेटेड होता है। डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन रिजल्टेड इन, जो आयरन और का यूज है, डिस्कवरी है, वो किस चीज़ में? डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, नोमैडिक लाइफ, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, शिफ्ट टू पैस्टोरलिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन होता है सी, क्योंकि जब रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर, क्योंकि जब आयरन की डिस्कवरी होती है उससे नए नए टूल्स इन्वेंट होने लगते हैं, जिससे टीलेज में और जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर में उसमें हेल्प मिलने लगती हैं। तो एग्रीकल्चर में अचानक से क्रांति आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगते हैं। Iron revolution helped agriculture mainly to reduce labor, increase mechanization, fulfill needs of rising population, improve irrigations. Then right answer is C, fulfill needs of rising population. क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा था, बट जो एरिया था वो स्टैटिक था और हमें ज़रूरत थी एक सीमित क्षेत्र में हायर प्रोडक्शन करने की, जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। तो जब आयरन रिवॉल्यूशन आया तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आया, तो वो जितने भी बढ़ रहे थे पॉपुलेशन उनके नीड्स को फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्प किया। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिमिनाइज्ड ड्यू टू, द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है वो डिमिनिस्ड क्यों हुआ, क्या उसके पीछे रीज़न था? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवर इरिगेशन, सेकेंड वन इज यूज ऑफ आयरन टूल्स, थर्ड वन इज लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज क्लाइमेट चेंज। तो सो जो राइट आंसर इज लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, क्योंकि फील्ड का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा तो सॉइल जो है वो डिप्लेस्ड करेगा, मीन्स कि जैसे सॉइल इरोजन हुआ, अगर हम सॉइल का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं तो सॉइल जो है वो इरोजन होगा, इरोजन की वजह से जो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल होगी वो भी डिमिनिश करेगी, जाहिर सी बात है कम करेगी। उसके बाद द नीड ऑफ स्टडी फील्ड मैनेजमेंट लेड टू द ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। द राइट आंसर इज एग्रोनॉमी, क्योंकि फील्ड मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी का मतलब ही होता है फील्ड को मैनेज करना, एग्रोनॉमी का मतलब होता है फील्ड को मैनेज करना, किस तरीके से हम प्रिंसिपल्स को उसके अपना रहे हैं, किस तरह हम फील्ड को मैनेज कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसी को एग्रोनॉमी कहते हैं। तो नाउ द 30 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। देखिए ये कोई क्वेश्चंस नहीं हम कह सकते हैं, क्यों क्वेश्चंस तो हैं ही भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी जनरल एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। जो अरुण का अध्ययन है वो एक ऑब्जेक्टिव जनरल एग्रीकल्चर बुक है, तो उसमें जो जनरल एग्रीकल्चर प्लस एग्रोनॉमी दिए गए हैं उन सारे मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं कि उन चीज़ों को पढ़ने के बाद चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैंने उस कंटेंट्स को इन MCQ में चेंज करने की कोशिश की है और हर एक लाइन को MCQ में ब्रेक डाउन करके यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ला सकूँ। अभी मैं नेक्स्ट इसके और भी पार्ट्स डालूँगी, तो आप इसे क्लियर करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।